बात पर ध्यान दो हमारी, अब आ गई है पटवारी के फॉर्म भरने की बारी। लेकिन क्या बेहतर ढंग से हो पा रही है आपकी तैयारी? और अगर नहीं तो चिंता मत करो, अपन प्रवीण दुबे सर से जान लेते हैं कि इस बार कैसे करें तैयारी, जिससे कि लग जाए नौकरी हमारी और बन जाए हम भी पटवारी। तो आपके मन में यह विचार जरूर आएगा कि प्रवीण दुबे सर कौन है। तो इनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले जो पटवारी की परीक्षा हुई थी वो 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। और 2017 में 94.02 अंक लाकर ग्वालियर संभाग में प्रथम और मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले हमारे गुरुजी प्रवीण कुमार दुबे, सन ऑफ संतोष कुमार दुबे, जिनको आपने अखबारों में पढ़ा होगा या नेट पर आप सर्च करेंगे तो आराम से वो लिस्ट मिल जाएगी। देखिए, पहले नंबर पर थे गौरव पिता जयप्रकाश पाठक भोपाल, दूसरे नंबर पर थे हमारे सर जी प्रवीण पिता संतोष कुमार दुबे ग्वालियर। तो 94.2 अंकों के साथ पिछली पटवारी परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रवीण भैया से कि भैया आपने तो इतने बेहतर ढंग से तैयारी करी है और आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया था मध्य प्रदेश में, तो आप हमें भी बताइए कि हम भी कैसे तैयारी करें जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। तो चूंकि बातें तो उनसे बहुत लंबी चौड़ी हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिलहाल की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बुक लिस्ट पर। क्योंकि सबसे पहले जरूरी यह है कि हम कौन सी किताबें अपने घर लाए, हम किस किताब से पढ़ें, और उसी को लेकर आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, क्योंकि मैसेज तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने बुक लिस्ट वाला खोला है फिलहाल, तो आपको मैसेज दिख रहे होंगे उनके। बुक लिस्ट में उन्होंने क्या कहा है? गणित के लिए, गणित आपने अभी तक जिस पुस्तक से, जिस क्लास से, जिन नोट से तैयार किया हुआ है उनसे अपना रिवीजन करते रहिए। बस पैरामीटर्स इतना होना चाहिए कि जो स्तर आपसे इस परीक्षा में पिछले प्रश्नों कर रहा है उस स्तर को आप प्राप्त कर पा रहे हो और उसमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। तो इन्होंने कहा है कि गणित आप जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहें, लेकिन जो उसका लेवल होना चाहिए वो उस स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का पहले की परीक्षा में आया है। क्योंकि आपको पहले की परीक्षाओं में क्या पूछा गया है उसका ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और जरूरी सूचना है आपके लिए, अगर आप वाकई में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा मात्र 300 रुपए में 1 साल का प्रोपास, जिसमें आप किसी भी परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिए या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसमें वैसे तो आपको ये 499 रुपए मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारा कोड TSS 50 का उपयोग करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और ये मात्र आपको 300 रुपए में पड़ेगा। तो 300 रुपए में 365 दिन तक किसी भी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन लगाइए। चलिए, इन्होंने आगे क्या कहा है भैया ने? इन्होंने कहा हिंदी के लिए, गणित की तो बात हो गई कि गणित के लिए आप जिन नोट्स से पढ़ रहे हैं या जिन किताबों से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ते रहिए, लेकिन पिछले प्रश्नों को जरूर देखिए कि उस समय किस स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी के लिए लूसेंट की किताब व्यापम के पेपर्स के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें से ठीक ठाक मात्रा में प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। लूसेंट के अतिरिक्त आप चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन की किताब का प्रयोग में ला सकते हैं, या आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह पहले से हों जिनका आपने अध्ययन किया हुआ हो तो उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। हिंदी के लिए भैया ने बताया है कि आपको लूसेंट या अरिहंत, लूसेंट और अरिहंत, लूसेंट पब्लिकेशन की किताब आती है और एक आती है अरिहंत। लूसेंट या अरिहंत, इनमें से आपको कोई भी किताब, या फिर अगर आपके पहले से किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किताबें इनकी ठीक आती हैं जिनसे व्यापम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किताबें तो बहुत सारी आती हैं और बहुत गहराई से भी होता है, लेकिन वो हमारे मतलब का है क्या? हमें PhD तो करनी नहीं, हमें तो परीक्षा पास करनी है। तो मतलब का जहां मिले वहां से पढ़ो किताबें। हिंदी के लिए कौन जरूरी है? लूसेंट और अरिहंत। कंप्यूटर के पोर्शन के लिए परीक्षा मंथन की किताब एक बढ़िया विकल्प है। कंप्यूटर के लिए कौन सी? परीक्षा मंथन, परीक्षा बढ़िया किताब है, मैंने खुद भी पढ़ी है व्यक्तिगत रूप से। परीक्षा मंथन कंप्यूटर के लिए बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, तो आपको इससे भी तैयारी करनी है। इसके साथ ही परीक्षा धाम पब्लिकेशन द्वारा भी कंप्यूटर के लिए किताब निकाली गई है, जो कि इस परीक्षा के लिए उत्तम विकल्प साबित होगी। और इसके परीक्षा मंथन के अलावा परीक्षा धाम पब्लिकेशन से भी एक किताब निकाली गई है, तो भैया ने कहा है कि यह किताब भी बहुत उपयोगी हो सकती है। क्योंकि परीक्षा धाम पब्लिकेशन की अन्य जो भी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं वह सब परीक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बहुत
बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। परीक्षा धाम ने प्रबंधन सेगमेंट के लिए भी किताब निकालने के लिए तैयारियां की हुई हैं, परंतु अभी तक वह किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाई है। इस समय आप चाहो तो मैनेजमेंट के लिए परीक्षा धाम की किताब का वेट कर सकते हैं, या निर्माण पब्लिकेशन की किताब का वेट किया जा सकता है। इसके अलावा रविशंकर तिवारी के द्वारा जो किताब निकाली गई है वह भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। तो भैया ने बताया कि मैनेजमेंट के लिए जो कि सबको कठिन लग रहा है, हवा लग रहा है, उसके लिए अभी हालांकि मार्केट में परीक्षा धाम की किताब नहीं आई है, ना ही निर्माण पब्लिकेशन की किताब आई है, लेकिन रविशंकर तिवारी जी द्वारा जो किताब लिखी गई है वह बहुत ही अच्छी है। ये अनुभव है टॉपर्स का, क्योंकि देखिए दूसरों के अनुभवों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम खुद पर प्रयोग करते रहेंगे तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों के अनुभवों से सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टॉपर्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ विशेष किया होगा तभी टॉपर्स हुए हैं, तो वह बता रहे हैं तो उनकी बात मानना जरूरी भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के लिए लूसेंट और अरिहंत की किताब बहुत अच्छी आती है, और इसके अलावा भी अगर आप किसी अन्य किताबों से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लूसेंट और अरिहंत की, लूसेंट की आती है एक बर्बल रीजनिंग नाम से कुछ, एक अरिहंत की रीजनिंग आती है, इस पर वो पेंसिल वगैरह बनी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। अंत में अगर हम जीके और साइंस की किताबों के लिए बात करें तो भैया ने ये बताया है कि जीके और साइंस तो एक अथाह समुद्र है, जीके तो बहुत ही जिसमें अथाह है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर किताब से संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, आपने तैयारी कर ली एक किताब को, लेकिन फिर भी आपको जो किताब अच्छी लगे, 2-3 किताबें उन्होंने बताई हैं जीके के लिए, जीके साइंस दोनों के लिए कमांड एक किताब आती है दृष्टि की, दृष्टि IAS जो अकेडमी है उसकी एक किताब आती है, बहुत ही अच्छी है, ऑनलाइन मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा लूसेंट की जीके और साइंस भी बहुत उपयोगी है। तो जीके और साइंस के लिए आपको 2-3 अलग अलग किताबों से पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से भी यह बहुत ही उपयोगी होगा। बाकी की बातें अपन कल की वीडियो में करते हैं ना। और चूंकि भैया से चर्चा तो बहुत लंबी हुई थी, मैंने पूछा भी था कि 50 दिन की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, हम रात में जाग कर पढ़ें कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, दिन में कितने घंटा पढ़ें, हम ऑनलाइन क्लास लें कि ऑफलाइन क्लास लें, तो हम मोबाइल की आदतों से कैसे बचें। मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, सबके उन्होंने जवाब दिए थे। लेकिन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो आते ही तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।